Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. In this video, we will be doing question number 6 from exercise 7.2 chapter 7. Question में लिखा हुआ है कि there is an isosceles triangle ABC जिसमें AB is equal to AC है. साथ में हमें फिगर भी दी गई है. So एक isosceles triangle है ABC जहाँ पर AB is equal to AC है. ठीक है. साइड BA को हमने प्रोड्यूस करा है. किसको प्रोड्यूस करा है? BA. तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. साइड BA को हमने प्रोड्यूस करा अप टू पॉइंट D सच दैट AD और AB इक्वल है. मतलब ये AD और ये AB इक्वल है. दैट मीन्स A इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक है. हमें प्रूव करना है कि एंगल BCD जो है वो एक राइट एंगल है या फिर ट्राइंगल BCD जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो बेसिकली इस वाले एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है. अब ये कैसे करेंगे? देखो, बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका. एज ऑलवेज सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन. तो गिवन में हमारे पास दो चीजें हैं. AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल्स टू AD या AD इज इक्वल्स टू AB. ठीक है. टू प्रूव में हमारे पास है दैट हम सीधा लिख रहे हैं टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमें ये प्रूफ करना है. एंगल BCD को 90 डिग्री प्रूफ करना है. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो, सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ABC. मैं कुछ एंगल्स मार्क कर रहा हूं. दिस इज एंगल 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4. मैंने ये चार एंगल्स मार्क करे हैं. सो इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC है. ये हमें गिवन है. तो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट equal sides in a triangle are equal. तो इस वजह से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए. ठीक है. हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1. अब एक चीज देखो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल्स टू AD. दिस इज गिवन टू अस. AB जो है वो AC के इक्वल है और AB जो है वो AD के इक्वल है. तो दिस इंप्लाइज दैट AC विल ऑल्सो बी इक्वल टू AD. A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C. तो इस कॉन्सेप्ट से AC विल बी इक्वल्स टू AD ऑल्सो. अब मैं कह रहा हूं दैट इन ट्राइंगल ACD, कौन सा ट्राइंगल? ACD, AC इज इक्वल्स टू AD. अभी हमने ऊपर प्रूफ करा है. देयरफॉर एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. सेम रीजन, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब हमें जो चीज प्रूव करनी है, ये हमने कुछ जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उस गिवन इंफॉर्मेशन में से हमने कुछ और इंफॉर्मेशन को प्रूव कर दिया. ठीक है. लेकिन जो अभी हमारा फाइनल मोटिव है एंगल BCD को 90 डिग्री प्रूव करना, वो नहीं होता है. तो अब इसको क्या करेंगे? इसके लिए हम लेंगे पूरा ट्राइंगल DBC. ठीक है. इन ट्राइंगल DBC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इस ट्राइंगल में. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है
और ये वाला एंगल सी, एंगल 1 इज व्हाट, एंगल बी, एंगल 4 इज एंगल डी, और एंगल सी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को कर देंगे तो एंगल सी आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने 2 प्लस 3 को ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की पेयरिंग कर दी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की पेयरिंग कर दी, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3, अच्छा यहां पर हम लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ है, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, ठीक है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्रीज, प्रूव्ड, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमने क्या करा, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करा है, और एट द एंड हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हमें ये पता लग गया कि भाई क्योंकि ये और ये इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो उनको हमने अकॉर्डिंगली सब्सटीट्यूट करा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच फॉर्म्स योर कंप्लीट एंगल सी, या हम कहें एंगल बी सी डी, उसकी वैल्यू को हमने 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया। Now since this angle is 90 degree, therefore triangle BCD is a right angle triangle, ठीक है। So now just go through the question, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, just go through it because आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। So question number 7 and question number 8 we'll be doing in a further videos. Before that just go through it and try and understand it, okay.